देखिए, हम ये मानते हैं कांग्रेस में ख़ास तौर पे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, कांग्रेस हमेशा से जहाँ संविधान में तो बिलीव करती ही करती है, वहीं ये भी कोशिश रहती है कि जो लोगों की परेशानी है, जो लोगों की बातें हैं, उसको प्रमुखता के साथ रखने का काम करें। हमारा हमेशा से ही एक सेक्युलर देश रहा है, जिसमें हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो सब आपस में सब इकट्ठा रहने का काम करते हैं। कांग्रेस के द्वारा अब पूरे देश में संविधान रक्षा अभियान 2 महीने तक चलाया जाएगा। यानी कि आज 26 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और लगभग 2 महीने यानी कि 26 जनवरी तक यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। डोर टू डोर कैंपेन होंगे, तमाम रैलियां निकाली जाएगी। लेकिन आगे की क्या कुछ इस अभियान को लेकर रणनीति रहेगी, हम सीधे बातचीत करेंगे जो दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उन्हीं से जानते हैं। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी ने संविधान रक्षा अभियान की शुरुआत आज से कर दी है। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? संविधान रक्षा अभियान तो हमारा पहले से चल ही रहा है और उसमें लगभग 3 लाख लोग एनरोल भी हुए हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि आज ही के दिन 1949 में जब हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया संविधान सभा द्वारा, उसके पश्चात 1950 में, जैसा हम और आप जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरीके से लागू करने का काम हुआ। अ, देखिए, हम ये मानते हैं कांग्रेस में ख़ास तौर पे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि चंद लोग जो हैं, वो इस देश के ऊपर चंद व्यापारी, मैं कहूँ तो वो नहीं है, चंद व्यापारी आपस में मिलकर इस देश को पूरी तरीके से अपना बंधक बनाना चाहते हैं। वो अ, हमारी जो मौजूदा सरकार है, उसको कहीं न कहीं सपोर्ट करने का काम भी कर रही है। लिहाज़ा हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, कांग्रेस हमेशा से जहाँ संविधान में तो बिलीव करती ही करती है, वहीं ये भी कोशिश रहती है कि जो लोगों की परेशानी है, जो लोगों की बातें हैं, उसको प्रमुखता के साथ रखने का काम करें। तो आज संविधान दिवस के अवसर पर जहाँ हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया, उनके संविधान को मजबूत रखने का हमने आह्वान किया। साथ ही साथ हमने ये भी निश्चय किया है कि आने वाले समय में हम जो है संविधान की रक्षा का काम तो करेंगे ही, साथ में जिस तरीके से आज जो संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं, उसको कमज़ोर किया जा रहा है, उसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है। साथ ही साथ एक बड़ा फैसला कि जिसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या, उसके हिसाब से उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, उसको उतना हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। वो भी माननीय राहुल गांधी जी ने आज यहाँ से अपने उससे ऐलान किया। इस पे योगी आदित्यनाथ का, जो यूपी के मुख्यमंत्री, उनका बयान सामने, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने संविधान के गले घोटने का काम किया है, क्योंकि जब संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 1949 में बनाया था, 49 में बनाया था, तो उनका कहना है कि सेकुलर शब्द जो और समाजवादी शब्द उसमें ऐड नहीं थे, कांग्रेस ने गला घोटा है इमरजेंसी के दौरान। नहीं, देखिए, हमेशा से ही हमारा जो देश रहा है, वो एक सेक्युलर देश रहा है और हम हमेशा से ही, क्योंकि जब आप संविधान को मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने संविधान ठीक से पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ते तो ये बात शायद वो नहीं कहते। हमारा हमेशा से ही एक सेक्युलर देश रहा है, जिसमें हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो सब आपस में सब इकट्ठा रहने का काम करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हर वक्त, जैसे हमने कहा है कि ये लोग किसी भी तरीके से इस संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये संविधान को तोड़-मरोड़ना चाहते हैं और कहीं न कहीं एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना, जिसके लिए ये लगातार प्रयासरत रहे हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट आज देश की जनता को देना चाहते हैं। इसमें सरासर वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के अलावा इसमें कुछ नहीं है। बीजेपी, आप दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है अब, और उसमें जो है कई चीजें उसमें रहेंगी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो वेलकम करूँगा और मैं चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, इनकी ना आँखें काम करती हैं,
जब जनता की बात आती है, और ना कान काम करते हैं, इनकी सिर्फ जबान काम करती है। अच्छा है अगर वो जनता के बीच में आए, चैलेंज कर रहा हूँ हम तो। अच्छा है इस बात से कम लोगों से मुलाकात होगी, बात करेंगे तो सच्चाई क्या है उससे उनको उसका एहसास भी होगा। आज झुग्गियों में है जो बीजेपी के तमाम जो नेता है, निगम पार्षद, एमएलए और एमपी, सभी आज झुग्गियों में ही रहेंगे। रात का नाइट स्टे और नाइट स्टे लंच करेंगे। वगैरह और डिनर वगैरह। देखिए ये लोग इवेंट तो क्रिएट कर सकते हैं, अगर वाकई उनका दर्द जानना है तो वहीं रहें, रुकें, एक दो दिन बात करें, उनसे चर्चा करें, उनकी क्या पीड़ाएं हैं। जब शाम की अगर इनकी भी रियलिटी चेक हो जाएगी तो आधे से ज्यादा उनके लोग या तो किसी झुग्गी में एसी लगवाए मिलेंगे या वहां से गायब मिलेंगे। जिस प्रकार से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने तमाम ये जो अभियान है, संविधान रक्षा अभियान, उसको लेकर तमाम बातें कही, तो उसके साथ साथ जो बीजेपी द्वारा दिल्ली में परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी उस पर भी तंज कसा, और साथ ही देवेंद्र यादव सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से कांग्रेस दिल्ली की जनता के मुद्दे जानने के लिए, उनकी परेशानी जानने के लिए सड़कों पर है, लोगों के बीच में जा रही है, तो ऐसे में अब बीजेपी ने भी हमारे तरीके का जो मॉडल है वो अपना लिया है। लेकिन हम स्वागत करते हैं कि बीजेपी भी अब नींद से जागी है और दिल्ली की जनता के बीच में जाने का जो प्रयास है वो अब करती हुई क्या नजर आ सकती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।